बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक बार अपने वहाँ माइक जरा ऊपर है, मैं आपसे कुछ कोशिश करना चाह रहा हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अहमद सर आप भी अपना माइक ऑन करें बेटा। वादीद आप भी अपना माइक। अहमद सर आपका माइक ऑफ है, ऑन करें जी बेटे। बेटा चैप्टर नंबर 6 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग पहले तो मुझे ये बताइए कि चैप्टर 5 में आपको हमने जो टॉपिक पढ़े, हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखी, क्या आपको उसमें कुछ मुश्किल तो नहीं हुई है? सर डिवीजन थोड़ी सी ट्रिकी लग रही थी, बाकी मुझे भी डिवीजन में मुश्किल आ रही है। बिल्कुल, आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर फ्रॉम यू। बेटा डिवीजन थोड़ी सी मैंने लास्ट में भी कहा था कि आप तो कोशिश करो कि एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। मैथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिक इसको ओपन करता है, तो बात है वो डेवलप हो जाती है। और जस्ट आफ्टर प्रैक्टिस अगर आप सिर्फ उसको रीड करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके दिमाग में कभी भी वो उसकी जो चीज़ है उसके अंडरस्टैंडिंग की वो ओपन नहीं। हमारा दिमाग जो है लर्निंग कंप्यूटर है। जब आप प्रैक्टिस करते हो बार बार एक क्वेश्चन की, तो आपका दिमाग भी ऑटोमेटिकली सारी अंडरस्टैंडिंग जो पाथ होता है वो ओपन होता है। इसलिए तुम कहते हैं मैथ की प्रैक्टिस करें। आप उन क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स करें, अब इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जब आपको सब कुछ समझ आ जाएगी कि हमने करना क्या है। 2 स्टेप्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एक तो हमने जो हमारा जो डिवाइजर होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, और जो हमारा डिवीजन के अंदर जो फर्स्ट हमारा जो होती है उसको हम देखते हैं, और सारा इसी दोनों चीज़ों को सारा आपकी वो चीज़ बेस करती है। फिर दूसरा जब था हम लोगों ने जब एक बार डिवाइड कर लेते हैं तो जो बाकी बच जाता है फिर हम लोग उसको बेटा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बेहतर तो है, मैंने जो मेथड बताया वो डिसेंडिंग ऑर्डर का है, तो उसको ऑर्डर में आपने दे देना है। बस ये 2 गलती ना करें, पूरी भी गलती इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। और सिर्फ प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डिवीजन नहीं आएगी। एक क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स करें। आज को जो हम चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं, अब मैं कर दो, आज का जो चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं इसमें आप लोग बेसिक जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने शायद 7 में पढ़ा हो। अगर किसी ने a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला आप इसमें ऐड करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज a प्लस बी और a माइनस। मैं अभी वीडियो को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और हम लोग अब ये बेटा देखिएगा जरा, ये हमने बेटा 3 स्टडी कर रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा, अब इनकी एप्लीकेशन 6.1 की हम लोग इसमें 6.1 में इनकी एप्लीकेशन करेंगे। तो खैर इन पिक्चर में बाद में बहस करते हैं, पहले हम थोड़ा टॉपिक सीखते हैं, फिर आपको ये जो है ना ये आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड हो जाएगी। अच्छा देखो, एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। ये कह रही थी वैल्यू द स्क्वायर ऑफ 53। अब देखो 53 को डायरेक्ट स्क्वायर, एक तो मेथड है डायरेक्ट 53 को 53 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 53 का उसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है टेकिंग पावर 2, लेकिन हम लोग को यहाँ फॉर्मूला यूज करना है, लिखा हुआ उसमें कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए या फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास, क्या मैंने आपको बताया, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब दोनों में से जो फॉर्मूला बनाना चाहो दैट इज अप टू यू। तो मैंने ये किया है, क्वेश्चन 1 जितने भी पार्ट है 4 पार्ट्स हैं, तो मैंने प्लस का फॉर्मूला यूज किया है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैंने माइनस का फॉर्मूला यूज किया। लेकिन हम लोगों ने करना ही होता है बेटा, जो नंबर आपको दिया जाता है
उसको नियरेस्ट जो जीरो वाली वैल्यू के करीब है ना उसको ब्रेकअप करते हैं इस तरह से। अगर ये 53 है और 53 के नियरेस्ट जीरो वाली फिगर अगर देखते हैं तो वो 50 है। अगर मैं 60 पे जाता हूँ तो वो थोड़ा सा ज़रा एक्सीड जाता है, मतलब 53 से 60 ज़रा थोड़ा दूर है, लेकिन एज कम्पेयर टू 60 50 उसके ज़रा करीब है। तो आप उसको 50 से आप उसको ब्रेक कर लें। सर 53 है तो मैं लिख सकता हूँ उसको 50 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो आप अगर माइनस का बनाना चाहें कि नहीं नहीं सर मैंने तो 60 से बनाना है, तो बेटा फिर 60 माइनस 7 का बनेगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि नियरेस्ट नंबर के लिए, लेकिन बहरहाल ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप नियरेस्ट पे जाओ, नियरेस्ट पे जाना ज़रा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि मैंने क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स किए हैं मैंने सारे के सारे क्लास से किए, और उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है उसमें मैंने जैसे भी है मैंने नेगेटिव के फॉर्म में अप्लाई किए। पहले तो ये देखिएगा 50 प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसमें समझ कि 50 आपका ए है और 3 आपका बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसमें मैंने देखिए साइड पे लिखा हुआ है कि आप ट्राई टू रीच एट द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 डिजिट नंबर वाला है, उस पर आप ले जाना है। अच्छा अगर आपका ये 2 डिजिट जाए 3 डिजिट हो, अभी हम अगली स्लाइड पर देखेंगे, तो वहाँ फिर हम नियरेस्ट 100 के करीब जाएंगे। अगर आपकी वैल्यू उससे बड़ी हो जाए 3 डिजिट्स में आ जाए, जैसे 975 आ जाता है डिजिट्स में, तो फिर नियरेस्ट 1000 पे जाएंगे। इफ वी हैव 2 डिजिट्स देन वी गो टू द नियरेस्ट 10, और अगर 3 है तो फिर नियरेस्ट 100, और अगर 4 है तो नियरेस्ट 1000। और अभी इन दोनों क्वेश्चन देख रहे हो कि हमने नियरेस्ट जब जीरो वाली फिगर ही हमने मेंशन की है। लेकिन अगर आप नीचे क्वेश्चन पार्ट 2 में देखें तो 77, अब उसके नियरेस्ट तो 80 है, 80 माइनस 3 पर चाहिए, तो बनता तो उसका तो एक्चुअल फॉर्मूला यही है। लेकिन मैंने आपको बताया मैंने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में सिर्फ प्लस ही अप्लाई किए, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहे तो प्लस का फॉर्मूला बना लो चाहे तो माइनस, बस ब्रेकअप आपने ठीक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो जरा 50 प्लस 3, 50 आपका ए 3 आपका बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए 50 या तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए 50 और 3, तो 2 इंटू 50 इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो, चाहे तो मेंटल मैथ। मैं अमूमन मेंटल मैथ का टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ज़्यादा फास्ट है। देखो 50 का स्क्वायर मैं कैसे ओपन करता हूँ, मैं कैसे टेक्निक अप्लाई करता हूँ। मैं सिंपल 5 का स्क्वायर लेता हूँ, 5 का 25। अब 0 का स्क्वायर पता है कि 0 2 टाइम्स, तो मैंने 2 दफा 0 लगा दिया। इस तरह फिर नेक्स्ट आप आ जाए, वो है 2 50 इंटू 3। अब मैं तीनों को जरा मल्टीप्लाई, पहले 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 52 जार 100 और 100 3 जार 300 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जार 9। तो उसके बाद आप इस तीनों को आप ऐड कर लो। एनुअल जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, आई डोंट, बट ये कि आंसर आपका ठीक होना चाहिए, आंसर नहीं गलत होना चाहिए। अब तीनों को आप ऐड कर लो तो 2809 आपका आंसर आता है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 2 है 77 है। अब अगर इसमें नियरेस्ट देखा जाए तो 80, टेक्निकल तो बनता है 80 माइनस 3, लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि मैंने क्वेश्चन 1 के पार्ट्स पे सिर्फ पॉजिटिव का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, इसलिए अगर मुझे पॉजिटिव को ब्रेकअप करना है तो मुझे 70 प्लस 7 करना पड़ेगा, तो मैंने वही उसका ब्रेकअप किया 70 प्लस 7। जरूरी नहीं है आपका बाद में दिल करे जब आप नेगेटिव का फॉर्मूला पे अंडरस्टैंड कर लें, आपको इसका बनाना नेगेटिव का ही चाहिए। आप 80 माइनस 3 बनाएंगी तो भी सही आंसर आएगा, सिर्फ कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आप दोनों बना सकती हैं। मैंने सब समझाने के लिए या पॉजिटिव के फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको पॉजिटिव से ब्रेक किया। आप पॉजिटिव से कर भी देंगी तब ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप नेगेटिव से भी कर देंगी तो भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बोले बेटा सुनो, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि 75 प्लस 2 इस तरह नहीं कर सकते हम लोग? बेटा फिर इसके लिए ना मेंटल मैथ यूज नहीं होगा, फिर सिर्फ कैलकुलेटर यूज होगा। हमने कोशिश करनी है कि मेंटल मैथ इस पर अप्लाई करें और अपनी इसको रैपिड कैलकुलेशन करें। ये बहुत ज़्यादा अब जब आगे मैथमेटिक्स स्टडी करोगे ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कैलकुलेटर से इसको टाइम वेस्ट करें।
हम अपने जो है वो को इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। माइंड आपका बहुत ज़्यादा फास्टली काम करता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। ये वही टेक्निक आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल मैथ यूज करते वक्त आप लोगों ने टेक्निक किस तरह की यूज करनी है। जी तो ये जो आपने साइड पे ट्राई टू रीच एट द नियरेस्ट 10 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा 77 के नियरेस्ट जीरो वाली फिगर ढूंढनी है। सॉरी सर, बेटा 77 को आंसर क्वेश्चन दिया गया है ना, आप 77 के करीब कोई ढूंढो फिगर जो जीरो वाली आए। अब 77 के बाद 78 आता है, 79 आता है, फिर 80 आता है। तो जो 80 होगा दैट इज नियरेस्ट 10। ये कहने ओके, के थैंक बाद यू। तो ऐसी फिगर जिसके एंड में जीरो आ रहा हो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। तो एक्चुअली तो 77 के नियरेस्ट 80 आता है, लेकिन मैंने पॉजिटिव का फॉर्मूला अप्लाई करके लिए इसकी जो जीरो वाली फिगर है वो 80 की बजाय 7 पिक की है। 70 प्लस 7 करेंगे तो आंसर 77 ही आएगा। तो आपने ब्रेकअप करना है जीरो वाली फिगर के साथ, उससे मेंटल मैथ अप्लाई करना इजी हो जाता है। तो यहाँ देखो 70 प्लस 7 मैंने किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर 70 a बन जाएगा और 7 b बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a है 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 70 इंटू 7 प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर कैसे मेंटल मैथ से कैसे लेना है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 00। उसके बाद आप सिंपल ये करें कि जो दूसरा फिगर है 2ab, 2 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर लें। 2 इंटू 7 14 इंटू 7 98 और जो 0 बचती है ले लो, प्लस 7 का स्क्वायर 49। अक्सर लड़कियां थोड़ा मेंटल मैथ से वीक होती है, नो प्रॉब्लम बेटा, मैं भी शुरू में बहुत वीक होता था, लड़का होने के बावजूद भी। आप अगर ये मुश्किल लगता है आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने ब्रेकअप के लिए मेथड यही यूज करना है। आपने नियरेस्ट जीरो को फिगर ही ढूंढनी है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी अगर आप इसको मेंटल मैथ से करना चाहिए। उसको अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5929। टेक्निक की तरफ आपने जब आपको यहाँ इसमें सिखाने की कोशिश की जा रही है वो यही है, 7 का स्क्वायर 49, जब 70 का स्क्वायर कर लिया है और 0 का स्क्वायर 20, फिर प्लस 2ab में आपने पहले जो 0 के अलावा फिगर है उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। या 2 को 7 इंटू 7 है 14 हो जाएगा, 14 इंटू 7 है 90 रहेगा, और एक 0 बच गया जो एक्स्ट्रा वो आपने साथ लगा लेना। प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49, फिर आपने इसको एडअप कर लेना तो आंसर आ जाएगा। अगर आप मेंटल मैथ नहीं यूज करना चाहती हैं, कैलकुलेटर यूज करना चाहती हैं, तो प्रॉब्लम आप यूज कर सकती है, लेकिन ब्रेकअप के लिए रूल यही फॉलो करनी है जो यहाँ बताया गया। अच्छा अब ये देखिए जरा 509 नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट 509 का होल स्क्वायर। तो 509 के मैंने अब देखो 3 फिगर्स आ गई है। अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर आ जाए बेटा, तो जिस तरह अगर 2 डिजिट थी तो मैंने नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10 ढूंढना है, ठीक है, और अगर 3 डिजिट्स आ जाएंगे तो नियरेस्ट 100 ढूंढेंगे, और अगर 4 डिजिट्स आ जाएंगे तो नियरेस्ट 1000 ढूंढेंगे। तो जबकि अभी मैंने क्वेश्चन 1 में सिर्फ प्लस के फॉर्मूले की अप्लाई किया है, यहाँ भी मैं इसका नियरेस्ट जो 100 आएगा 509 का वो 500 आएगा, तो मैंने उसको उसी से ब्रेक किया 500 प्लस 9। तो ये इस पे a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे इनके मैंने स्क्वायर ओपन कर लिए है। 100 का स्क्वायर कैसे, टेक्निकली मैंने अपने मेंटल मैथ इसको ओपन किया है कि 5 का स्क्वायर 25 और 2 0 जो है इनका जब स्क्वायर करेंगे तो ये डबल होता है 4 0 होता है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 500 हो जाएगा 1000, 1000 इंटू 9 9000, और 9 का स्क्वायर 81, इनको ऐड अप करेंगे आंसर आ जाएगा। और 4 पे देखिए 1006, तो इसमें 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर में आपने नियरेस्ट 1000 पे जाना है। तो इसका मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ 1000 प्लस 6, और बाद में इसका फिर फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये आपको प्लस का फॉर्मूला समझ आ गया आप सबको बेटा? यस सर। एबा आपको बेटा? यस सर। महादीद आपको बेटे जी? महादीद आप बेटा जाग रही हो? यस सर, समझ आ गई है। आप जाग रही हो, मुझे पिक्चर दिखाओ अपनी बेटा, मेरी बेटी जाग सर रही वो है, कैमरा सो नहीं रही चल रहा लैपटॉप में, हाँ। जाग रही हूँ सर मैं।
ये बात है ना बेटा, जल्दी से मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, जल्दी से। आदित्य अपना माइक करो बेटा, मुझे a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। आदित्य बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। सर फॉर्मूला बताना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देख रही हो इसका मतलब है आप। ओके बेटा ठीक है, मुझे डाउट था कि आप एक्टिव नहीं। ओके बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इस पे बेटा मैंने माइनस का जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। ब्रेकअप, अब इसमें माइनस में सिर्फ कुछ भी नहीं है बेटा, फॉर्मूला का वो सी बस चेंज आएगी कि आपकी जो दरमियान की वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा बस। क्वेश्चन देखिए, कहते हैं वैल्यू द स्क्वायर ऑफ 57। अब इसके नियरेस्ट 10 जीरो वाली फिगर 60 है, तो चूंकि मैंने इस पे इसके फार्मूले की एप्लीकेशन करवानी है, तो अब मैंने इसको जो नियरेस्ट वैल्यू दिया हूँ मैं 60, तो माइनस का फार्मूला अप्लाई करना है, तो 60 माइनस 3, 60 माइनस 3 करेंगे तो आंसर 57 ही रहेगा। अगर आप कहती हैं इस पे प्लस का फार्मूला यूज करना चाहती हैं तो 50 प्लस 7 यूज होगा, वो भी यूज कर लें तो भी सेम आंसर यही आएगा। और अगर आप नेगेटिव का फार्मूला यूज करना चाहती हैं तो वो 60 माइनस 3 होगा, तो 60 माइनस 3 ये यूज किया गया। और इसका फॉर्मूला फिर आप माइनस बी होल स्क्वायर फिर से हम करूँगा, इसके माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये है 60, 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 00। इसी तरह से 2, 60 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, 2, 6, 12, 12, 3 का 36, 0 7 वैसे का वैसे, और आखिर में 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद आपने सिंपल इसका वैल्यू कर लेना है, 336 माइनस 360 प्लस 9 आंसर आ जाएगा। इस तरह 95 है, इसके भी चूंकि मैंने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैंने 100 माइनस 5 किया। अगर आप इस पे पॉजिटिव फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती तो आप 20 प्लस 5 कर लो, उस पर भी प्लस का फॉर्मूला लग जाना है। और चूंकि मैंने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैंने 100 प्लस 5 ले लिया ताकि माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। और आगे टेक्निक वही फॉलो किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, इसका पार्ट 3 598, बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह आप लोगों मैंने क्वेश्चन 1 में बताया कि अगर आपके पास 2 डिजिट्स हो बेटा तो आपने नियरेस्ट जीरो वाली नियरेस्ट जो 10th वाली नंबर है वो फाइंड करना है। अगर आपके पास 3 डिजिट्स है बेटा तो नियरेस्ट 100 पे जाएंगे आप। अब ये 100 है ना, 598, तो 500 इसका मतलब हम लोग नियरेस्ट 100 पे जाएंगे। ये 1997 नीचे वैल्यू, तो 1000 की बात आएगी तो नियरेस्ट 1000 पे जाएंगे। तो 598 के जो नियरेस्ट 100 वाले डिजिट है 598 के करीब वो 600 है, तो 600 माइनस 2 ये मैंने उसका ब्रेकअप दिया, 600 माइनस 2 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 मेरी प्लस बी स्क्वायर। जी ये बात जी बेटा, बेटा ऊंचा बोलो। सर हम माइनस का साइन कैसे लगाएंगे, मतलब कि क्या निशानी है इसकी कि इस टर्म में माइनस का साइन लगेगा? बेटा देखो, हम लोगों ने जब ब्रेकअप करना ना तो वहां से पता चलेगा हमारा फॉर्मूला हमने प्लस का बनाया है या माइनस का बनाया है। अगर तो आपने प्लस का फॉर्मूला बनाया है तो फिर दरमियान में वैल्यू प्लस की आएगी आपको, और अगर माइनस का फॉर्मूला बनाया है तो आपको दरमियान में वैल्यू नेगेटिव की आएगी। ये देखो ना, ये a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने ब्रेकअप जो किया है वो 600 में से 2 को माइनस करके ब्रेकअप किया है, तो इसमें माइनस का फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको शुरू में बताया, ये वाला फॉर्मूला वाला सेकंड ऑप्शन पे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपका ब्रेकअप जो है वो नंबर का प्लस का 2 है तो आप प्लस का फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर माइनस का यूज हुआ है तो आप माइनस का फॉर्मूला यूज करोगे। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से ब्रेकअप लिया, आपकी अपनी चॉइस है, आप पॉजिटिव से भी ले सकती हैं और नेगेटिव से। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट मैंने प्लस से किए ताकि आपकी प्लस से प्रैक्टिस हो जाए,
क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स मैंने नेगेटिव से किए हैं ताकि आपकी नेगेटिव से भी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप जो भी अप्लाई करना चाहें आपको मुश्किल ना हो। ठीक है बेटा, ये ए स्क्वायर, इस आप माइनस किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये हम लोग कर रहे थे 598, तो उसको मैंने माइनस किया है क्योंकि 598 के नियरेस्ट जो 100 डिजिट है वो 600 है। आप 600 में प्लस करूंगा तो वो तो 598 से आगे चला जाएगा, तो 600 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 598 आ जाएगा। यानी आपने जो ब्रेकअप करना है वो इस तरह से ब्रेकअप करना है कि आपका जो ओरिजिनल डिजिट है वो आंसर में आए। इस तरह असल जो क्वेश्चन हमने 598 का लेना है स्क्वायर, लेकिन 598 को हम लिख सकते हैं 600 माइनस 2, क्योंकि आंसर तो तब भी 598 ही आएगा ना। तो ये इन दोनों में इक्वालिटी बरकरार रहनी चाहिए। अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी तो फिर सवाल खराब हो जाएगा। तो 600 माइनस 2, 600 आपका ए हो जाएगा और 2 आपका बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 6 का 36, दो जब आप 2 0 दिएंगे उनका स्क्वायर 400, 4 जीरोस आ जाएगी। आप चाहो तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, मैं तो आपको मेंटल मैथ से सिखा रहा हूँ। इस तरह से माइनस का साइन 2 × 600 × 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 12 2 24, और ये 2 जीरो वैसे के वैसे। ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक है जो आपको सिखा रहा हूँ मैं। अगर आप ये देखना चाहती हैं, कैलकुलेटर भी यूज करना चाहती हैं, डोंट माइंड, आप कैलकुलेटर यूज करें, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सही निकालना। बस आपने स्टेप्स में गलती ना हो, कैलकुलेशन में गलती ना हो, ताकि आंसर आपका ठीक आ जाए। अब कैसे जब आप प्रैक्टिस करोगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको ये मेंटल मैथ भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरह से बेटा जो नीचे, जी बोलिए। ने जो सारा क्वेश्चन करवाया है उसमें फॉर्मूला आपने प्लस का क्यों लगाया है, लेकिन हम माइनस कर रहे हैं? बेटा वो राइट साइड में जो फॉर्मूला लिखा गया ना उस पे लिखा हुआ है, अब मैं चेंज करके आपको भिजवा दूंगा। अभी जो आपको वर्कशीट में पावरपॉइंट सेंड करूंगा उसमें एडिटिंग करनी है। ये कॉपी पेस्ट सेम हो गया और इसको फॉर्मूले को अमेंड करना नहीं मुझे। ये मैं आपको अभी जो आपको पीपीटी मिलेगी उसमें अमेंड हुआ हुआ मिलेगा। थैंक यू। आपने माइनस का फॉर्मूला, मेन फोकस आपको फॉर्मूला तो याद है ना, माइनस का ही हमने अप्लाई करना है ना। और साइड पे आप रेड को छोड़े, आप फॉर्मूले की बस एप्लीकेशन देखो। अच्छा देखो ये 1997 है, इसके नियरेस्ट जो है वैल्यू 2000 है, तो ब्रेकअप 2000 माइनस 3 से किया गया। तो ये आप लोगों ने बेटा खुद से कर दिया, क्वेश्चन है आपने उसको अप्लाई कर दिया। अब तक हमने जो फॉर्मूले किए हैं वो ये दो किए हैं बेटा, एक ए प्लस बी का फॉर्मूला किया हमने, ए प्लस बी का दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास जो नंबर स्क्वायर पॉइंट नंबर जिनके फाइंड करने के लिए दिए गए थे, हमने अपनी मर्जी से उनके नियरेस्ट ऐसा नंबर ढूंढा है जिससे हमें स्क्वायर लेना आसान हो जाए। हम चाहें तो पॉजिटिव से उसी नंबर को ब्रेकअप कर सकते हैं, हम चाहें तो नेगेटिव से नंबर को ब्रेकअप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड फॉर्मूला है जो आप लोगों ने सीखना है, और वो ये वाला है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपने शायद ग्रेड 7 में पढ़ा था। अगर आपके पास ये दो फैक्टर्स मौजूद हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब ए प्लस बी और ए माइनस बी से अगर आप फोकस करें तो इसमें मतलब है कि दो फैक्टर होंगे तो सेम, लेकिन इसमें साइन का फर्क होगा, एक में प्लस का साइन होगा और एक में माइनस का साइन होगा। तो अगर ऐसी हमारे पास आ जाए एक प्लस का हो और एक नेगेटिव का हो बेटा, तो हम उनको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोगों ने जो नंबर आपको दिए गए जिसको आपने वैल्यू बनाया है वो है 46 मल्टीप्लाई बाय 54। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा जरा अकल का, आपको उसने यही कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। आप लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल करना, आपने खुद से डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई नहीं करना कि 46 मल्टीप्लाई बाय 54 लीजिए आंसर 2484। चलो पानी का कप नहीं, ऐसा नहीं करना, यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला। तो बेटा फार्मूला अप्लाई करने के लिए वी शुड हैव ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप जरा गौर करो इन दोनों नंबर पे 46 पे और 54 पे। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ आप लोग ना पॉजिटिव वाली फिगर, बड़ी वाली फिगर देखा करो, उससे आपको ना अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या करना है।
54 का अगर ब्रेकअप करें तो वो बनता है 50 + 4, क्योंकि हमें एक फैक्टर प्लस का चाहिए और एक फैक्टर माइनस का चाहिए। तो पॉजिटिव का फैक्टर ढूंढना अगर इजी ढूंढ लिया जाए तो नेगेटिव ढूंढना तो होगा हमें। ये 54 को मैंने देखा, ऐसे दिमाग लड़ाया मैंने अपने दिमाग में, तो 50 + 4 मैंने कहा मैं बना लेता हूँ। और जैसे मैं 46 को देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है भाई कि 46 जो है ये 50 - 4 से आएगा, क्योंकि 50 - 4 करेंगे तो 46 आ गया और 50 + 4 करेंगे तो 54 आ गया। तो यूं आपके पास आराम से दो फैक्टर मिल जाएंगे जिसमें a+ भी है और a- भी है। भले ही आप माइनस की वैल्यू पहले लिखी हो, प्लस की वैल्यू बाद में लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे पहले पॉजिटिव का ब्रेकअप हो जाए फिर नेगेटिव का हो जाए, पहले नेगेटिव का हो जाए बाद में नेगेटिव का हो जाए, असल में ये दो फैक्टर आपके पास मौजूद होना, एक a+ b वाला और एक a- b वाला, बस ये दो फैक्टर आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो इसके ये फॉर्मूला इक्वल होगा बेटा a² - b²। अब यहाँ देखिएगा a आपके पास 50 है तो 50 का स्क्वायर माइनस b आपके पास 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, 50 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 00, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस करेंगे तो ये 2484 आपका आंसर। वैसे इसी के बरक्स अगर नीचे आ जाए सेकंड पार्ट पे 197 और 203, तो 203 आप देखो 203 से 200 + 3 का ब्रेकअप करेंगे, तो 200 + 3 तो ऑटोमेटिकली जो 197 का वो 200 - 3 होगा, a + b और a - b। फिर सिंपल इसको अप्लाई कर देंगे, a² - b² का, उनका स्क्वायर पुट सर? करेंगे। जी बेटा। सर जो हमने नंबर पहले प्लस किया है वही दूसरी वाली टर्म में से माइनस करना है। एक्चुअली बेटा आपका ब्रेकअप गड़बड़ नहीं ना होना चाहिए। अब देखो 203 कैसे आया है, 200 + 3 से ना, तो इसका मतलब अगर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 197 आना चाहिए। ये हम लोग ये हमारे लिए प्रोडक्ट है वो सही होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। अब देखो 200 - 3 करता हूँ तो 197 आता है और 200 + 3 करता हूँ तो 203 आता है। इसका मतलब ये इसका ब्रेकअप होगा बस। और देखो दोनों के फिगर सेम है, 200 + 3 200 - 3, यानी एक a- b है और दूसरा a + 3 का फैक्टर हमारे पास बन जाता है। और इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर a² - b²। का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 40 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस कर लेंगे तो ये 3991 आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल, 999 और 1001। तो अब 1001 देखो क्लियर कट नजर आ रहा है कि 1000 + 1 होगा, और 999 भी आपको दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ये +1 है तो वो -1 आएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेकअप आ जाएगा बेटा। अगर इस नंबर को ब्रेक कर लेंगे तो आपको पता है कि एक मेरा प्लस के साथ आना है और एक मेरा माइनस के साथ आना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, a + b और a- b वाला, a² - b², इनके आपने स्क्वायर ओपन कर लेने और फिर माइनस करके आंसर आ जाएगा। इस तरह से लास्ट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको जो निशान लगा ले, अक्सर पेपर में बेटा ये क्वेश्चन टीचर देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है सब कुछ, लेकिन इसमें बेहतर है कि आप दिमाग इस्तेमाल करने की बजाय कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना। अब देखो ये 1.04 है, 1 और 0.04 आपने डेसिमल के लिहाज से ब्रेकअप करना है। अब ब्रेक करेंगे 1 + 0.04, तो पॉइंट के शुरू में 0 जरूर लगाते तो हो जाएगा 1 + 0.0, और ऑटोमेटिकली अगर आप माइनस करेंगे 1 - 0.04 तो वो आ जाएगा 0.96। तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा a + b और a- b का, तो आ जाएगा a² - b²। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, 0.0 का स्क्वायर ले लें, तो कैलकुलेटर से लेना चाहें तो कैलकुलेटर से ले लें, मैनुअल मल्टीप्लाई करना चाहें तो यकीनन आप गड़बड़ हो जाएगी, आप गलती कर देंगी, क्योंकि बहुत देर हुई है डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन के साथ। सो आई सजेस्ट कि आप कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करें। 0.0 का आप स्क्वायर ले लें तो आ जाएगा 0.0016, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इन्हीं फार्मूलों की एप्लीकेशन के लिए मैंने कि आपकी होम टास्क जो है ये क्वेश्चन 1 2 3 ऑलमोस्ट मैंने 7 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए हैं, उसमें आपको कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और ये नहीं आप कह सकते कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने को नहीं करवाया गया।
तो यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि बेटा प्रैक्टिस की, आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छी